4:45 के अलार्म से नंदिनी की नींद खुलती है। बचपन में कैसे सोचती थी, बस ये स्कूल के दिन निकल जाए, उसके बाद तो पृथ्वी घूम भी क्यों न जाए, सुबह नहीं उठूंगी। पर अब देखो, बेटे को स्कूल भेजने के लिए उससे 1 घंटे पहले उठना पड़ रहा है मुझे। उबासी लेती हुई नंदिनी अपने बेटे की बैग पैक करने लगती है। डायरी चेक कर लेती हूँ, कोई और कॉपी तो नहीं डालनी बैग में। ये क्या लिखा है? ओफो, क्रियांश ने बताया भी नहीं आज उसकी टिफिन ड्यूटी लगी है। स्पेशल घर का खाना बनाकर भेजना होगा, वो भी बहुत सारा। चलो कोई ना, हो जाएगा। मम्मी जी से कह दूंगी क्रियांश को तैयार कर दे, मुझे हाफ एन आवर तो मिल जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, बन जाएगा खाना। नंदिनी सीधा किचन में जाती है और 20-25 बच्चों के हिसाब से खाना बनाने लगती है और उसके लिए ढेर सारा पराठे बनाने के लिए आटा निकालती है। उसमें घी, अजवाइन, सौंफ, थोड़ी सी चीनी और हल्की सी गुड़ की चाशनी डालने के बाद आटा गूंथना शुरू करती है। ये मीठे और नमकीन पराठे बच्चों को बड़े अच्छे लगेंगे और पराठों के साथ ढेर सारा मिर्च का अचार और बहुत सारा मक्खन भी दे दूंगी। पराठों के अंदर भरने के लिए नंदिनी सोयाबीन का मसाला तैयार करती है और एक एक कर पराठों को तैयार करती जाती है। अगर आज क्रियांश को A+ नहीं मिला तो फिर क्या फायदा इस मेहनत का। कभी किसी ने सोयाबीन के पराठे खाए भी नहीं होंगे, इतने क्रिस्पी और चटपटे। इनके ऊपर ढेर सारा मक्खन लगाकर मिर्च के अचार के साथ पैक करूंगी। मैम ने घर का हेल्दी खाना बोला था, इससे हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। पराठे तैयार करने के बाद नंदिनी नहाने चली जाती है और साथ ही क्रियांश को भी जगा देती है। ओ शिट मम्मी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज मुझे टिफिन लेकर जानी थी सभी के लिए। अब क्या होगा? आज के दिन तो एब्सेंट भी नहीं रह सकता, वरना फाइन लग जाएगी। कल तो तू कह रहा था कि तू जवान मर्द बन चुका है और अभी तुझे रोना आ रहा है। टेंशन मत ले, तेरी डायरी मैंने देख ली थी और मुझे पता है आज तेरी ड्यूटी है। प्रोपर देसी खाना तैयार कर दिया है। चल मैं अब नहाने जा रही हूँ, तो फटाफट नहाकर तैयार हो जा। दादू उठ गए ना, दादू तुझे तैयार कर देंगे। नंदिनी नहा धोकर किचन में सभी बच्चों का टिफिन जैसे ही पैक करने जाती है, वो देखती है मक्खन का डब्बा तो खाली है। इतना सारा मक्खन निकाला था कल सुबह, एक दिन में इतना सारा मक्खन कहाँ चला गया? अब इस लड़के को क्या दूंगी मैं? मम्मी जी सुनिए जरा। नंदिनी की आवाज सुनकर सुषमा वॉश बेसिन से किचन में आती है। क्या आ गया बहू, एक बार ब्रश तो कर लेने दे, उसके बाद खा लूंगी पराठे। आप पर अच्छे से मक्खन लगाना। मम्मी जी आज आपकी पोती की टिफिन ड्यूटी है, उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी मैं, और ये देखिए डब्बे में मक्खन ही नहीं है, सारा मक्खन खा गया आप लोग। हम लोग मक्खन खा गए? इस घर में हमारा तुम्हारा कब से होने लगा? घर का निकाला हुआ मक्खन खत्म हो गया है तो बाहर से मक्खन ऑर्डर कर लो। बस यही तो जवाब मिलता है, जो करना है बाहर से कर लो। खुद में बड़बड़ाती हुई नंदिनी एक साथ 4-5 डब्बे वाले बड़े बड़े टिफिन पैक कर रियांश को बाहर छोड़ने जाती है। ओ तो आज क्रियांश बेटे की लंच ड्यूटी है, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, अच्छे से टिफिन स्कूल पहुंच जाएगा। जी भैया। अपने बेटे को ड्रॉप करने के बाद नंदिनी वापस आकर सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। ये क्या सूखे पोहे लाकर रख देती है बहू, यह खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। भाई जरा बोला कर अपनी पत्नी को विवेक। अभी बोलता हूँ पापा। अरे नंदिनी, ये सब तुम नाश्ते में पोहे वगैरह ले आती हो, ये सब हमें नहीं चलता है। दांत पीसती हुई नंदिनी वहां आती है। इतनी गर्मी में जो बन सकता था वो मैंने बना दिया, अब इसके अलावा तुम्हें कुछ खाना है या किसी और को कुछ खाना है तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, खुद पकाकर खा लो। ये कहकर नंदिनी छत पर अचार सुखाने चली जाती है। लगता है बहू ने आपकी बात सुन ली थी, गलती आपकी है, इतनी गर्मी में बेचारी मेहनत कर रही है, इतना कड़ा बोलना शोभा नहीं देता आपको। मुझे भी कम दुख नहीं पहुंचाया आपने जब मैं रसोई में रहती थी। खैर अब चुपचाप यही खा लीजिए। नाराज होकर गई है बहू, पर परेशान होने वाली बात नहीं है, दोपहर तक मैं उसे मना लूंगी और रात को सभी को पराठे मिल जाएंगे। नाश्ते के बाद विवेक और मनोज अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को सोसाइटी में अपनी सहेलियों के साथ बैठी नंदिनी बातचीत कर रही होती है। अपने बेटे को किसी डॉक्टर को दिखाना नंदिनी, 8 साल का है, दिखने में लगता है क्या 8 साल का है। आजकल तो 4-5 साल के बच्चे भी क्रियांश से ज्यादा तगड़े दिखते हैं, बिल्कुल कांजरा सा हो रखा है। जरा खाने पीने पर ध्यान रखे इसके। तुम पहली नहीं हो प्रीता, हर तीसरा आदमी मुझे यही बोलता है कि मैं सभी को खिलाती हूँ पर अपने बेटे को नहीं देती। अरे पर मुझे पता है ना सच्चाई, मैं तो दिन भर कभी फल काटती रहती हूँ, कभी जूस बनाती रहती हूँ, दूध से मलाई अलग करती हूँ ताकि घर पर ताजा मक्खन निकल सके। बाहर तो आजकल मिलावट की चीजें मिलती है, बस सब्जियां इसे खानी है तो तेल मसाले वाली। ऐसी सब्जियां शरीर को थोड़ी ना लगती है,
इसलिए मैंने सोचा भाई अचार पराठे खिला दो, मक्खन पराठा खिला दो, पर शरीर में तंत वाला खाना जाए, वरना बस इसका बस चले ना तो दिन भर नूडल्स और पास्ता ही खाता रहे। नंदिनी अपनी सोसाइटी की फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी उसे उसकी सास आवाज देकर अंदर बुलाती है। मैं खाने की तैयारी कर दूं क्या बहू रात की? अरे मम्मी जी आप तो नाराज होगी। वो क्रियांश की आज टिफिन ड्यूटी थी, उसी की तैयारी कर रही थी मैं। कल मक्खन निकाल के रखा था, अब वक्त पे मक्खन मिल ही नहीं रहा था, तो दिमाग जरा झन्ना गया और मैंने उल्टा सीधा कह दिया। मैं कर दूंगी तैयारी, आप फिक्र मत कीजिए। सुबह की हुई सारी बात को भूलकर नंदिनी किचन में जाती है और फ्रिज में रखी हुई मलाई से मक्खन निकालना शुरू कर देती है। ये तो बड़ा अच्छा मक्खन निकल गया। दूध तो ये लड़का पीना नहीं चाहता, मलाई से इसे नफरत है। इसी बहाने मक्खन के तरीके से ही इसके बॉडी में जरा प्रोटीन तो जाएगा। मक्खन को फ्रिज में रखने के बाद नंदिनी रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। आलू की सब्जी, बैंगन की सूखी सब्जी और पराठे बनाकर नंदिनी किचन से बाहर आती है। सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी नंदिनी, तुम बोलो तो खाना मैं बना दूं? आज तो गजब हो रखा है बाबा, जिसे देखो वो खाना बनाने की बात कर रहा है। वैसे आप कुछ भी बनाए पापा, मेरे लिए बस चाउमीन बना दीजिएगा। 3 दिनों से मम्मी ने चाउमीन खाने ही नहीं दिया मुझे। ऊपर से स्कूल में क्लास टीचर ने नियम बना दिया है, टिफिन में जंक फूड नहीं ला सकते। सबसे अच्छा काम किया है ये स्कूल वालों ने, बाहर का खाना खा खा कर ही तो तेरी ये हालत हो रखी है। खाना टेबल पर लगते ही सुषमा से लेकर मनोज सभी का मुंह बन जाता है। तो पराठे पर मक्खन लगाना भूल गई क्या तू? इस घर में मुझे और आपके पोते को छोड़कर सभी ओबेसिटी के शिकार होते दिख रहे थे। इस उम्र में इतना ज्यादा हैवी खाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है मम्मी जी, और वो भी इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने पराठे पर मक्खन नहीं लगाया, बट घी लगाया है। फिर मैं कुछ कहूंगा तो आप मुझे 4 बातें सुना देती हैं सुषमा जी। सुबह का निकला आदमी थका आ रहा जब घर आता है तो उसे खाना तो अच्छा चाहिए होता है। मेरे बाप दादा तो 5-5, 10-10 लीटर दूध ऐसे ही पी जाते थे और मक्खन चीनी मिलाकर मीठी गोली की तरह चाट जाते थे। उसी खानदान का खून मेरी रगों में भी है। उतना नहीं तो कम से कम पराठे पर तो मक्खन लगाकर खा ही सकते हम। तू मेरे वजन की फिक्र मत कर बहू, अपनी सास की सोच, मुझे तो मक्खन चाहिए भाई। नंदिनी किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर मार्केट से लाया हुआ बटर टेबल पर लाकर रख देती है। आपको जितना बटर चाहिए आराम से इस बटर के पैक में से निकाल सकते हैं। पता चला मैंने कम दे दिया तो फिर आप नाराज हो जाएंगे ना पापा जी। ये सब्जी अच्छी नहीं लगती मम्मी, मुझे ये परवल हटा दो, मुझे फ्रेंच फ्राइज खानी है, बना दो ना मम्मा प्लीज। पता था मुझे तेरा यही ड्रामा चलेगा। नंदिनी अपने बेटे की प्लेट से सब्जियां उठाकर किचन में ले जाती है और वहां से अचार की छोटी बरनी लेकर बाहर आती है। ये ढेर सारा मक्खन तेरे पराठे के ऊपर गया और साथ में चटपटे मिर्ची का अचार। अब मैं तुझे खिलाकर दिखाती हूँ कि खाना कैसे खाया जाता है। ढेर सारे मक्खन के चपोड़े हुए पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर नंदिनी उसमें अचार लगाती है, फिर क्रियांश के मुंह में पहला निवाला डालती है और उसे खाकर क्रियांश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वाओ टेस्टी, अच्छा लग रहा है ना? तो चल अब खा ले। अपने बेटे के सामने खाने की थाली रखकर नंदिनी कमरे में चली जाती है। जाओ तो विवेक, रसोई में बहू का बनाया हुआ मक्खन रखा होगा, लिया। घर के निकाले मक्खन का अलग ही स्वाद आता है, ये मार्केट के मक्खन में तो स्वाद ही नहीं है। क्रियांश अचार का डिब्बा इधर कर बेटा, ये बहू के हाथ का बनाया हुआ अचार तो गजब स्वादिष्ट रहता है। आज दोपहर को ही तैयार किया, उसने खाकर देखिए। हाँ दादू खाकर देखो, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज को भी भूल जाता हूँ मैं। अगली सुबह नाश्ते में नंदिनी सभी के लिए गोभी के पराठे के साथ साथ लहसुन अदरक की चटनी बनाती है। तू जाकर कपड़े का काम कर ले बहू, मैं क्रियांश को खाना खिला दूंगी। सुषमा अपने पोते को क्या खिलाती है, वो तो उसके बहाने खुद अपनी प्लेट में ढेर सारा अचार डाल लेती है। मक्खन इधर कीजिए आप सुषमा जी। सारा मक्खन आप ले लेंगे तो मक्खन खत्म हो जाएगा, फिर बहू मेरा दिमाग खराब करेगी। और तो घर में बना हुआ सामान कोई खा ही नहीं सकता, तो फिर बनाते क्यों है? ये क्रियांश तो ना बराबर मक्खन लेता है। ज्यादा दिन मक्खन फ्रिज में बचा हुआ रहेगा तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। दाल चावल के साथ अचार, पराठों के साथ मक्खन, अचार और इसी तरह ब्रेड में भी मक्खन लगाकर 2 ही दिनों में अचार के साथ मक्खन को नंदिनी के ससुराल वाले खत्म कर देते हैं। हद होती है किसी चीज की।
इतनी गर्मी में छत पर जा जाकर अचार सुखाकर तैयार करती हूँ, कभी आम का, कभी कटहल का, कभी करिंद का। अब हर अचार तो 4-5 घंटे में बनकर तैयार नहीं हो जाता। इंस्टेंट थोड़ी ना होते सारे। हद कर दी इन लोगों ने, सब्जी की तरह अचार खा जाते हैं। बताओ, मम्मी जी हो, पापा जी हो, ये विवेक हो, ये तो सारी सब्जियां खाते हैं, तो मैं इनके लिए सब्जी बना देती हूँ, चावल के साथ तड़का बना देती हूँ, या जैसी दाल जो बोले वो बना देती हूँ। पर मेरा बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता, उसके लिए मैं हफ्ते भर दूध की मलाई निकालकर अलग रखती हूँ, फिर मक्खन निकालती हूँ, अचार बनाती हूँ कि मक्खन और अचार से कम 2 पराठे तो खाए बेचारा। पर इन लोगों को ये मक्खन और अचार तक बर्दाश्त नहीं होता, वो भी खा लेते हैं। बताओ, तो बाजार से अचार मंगवा लेना, मक्खन भी बाहर से आ जाएगा। खुद क्यों मेहनत करनी है तुझे, वो भी इतनी गर्मी में। अरे प्रियांश को एक बार मैंने बाजार का अचार खिला दिया था तो उसे एलर्जी होगी। मैं बिना विनेगर का अचार बनाती हूँ ना, मार्केट में तो हर चीज में विनेगर डाल देते हैं, उसे विनेगर से एलर्जी है। और घर वालों के लिए मैंने बाहर का अचार और मक्खन लाकर रखा है, पर ये बाहर वाली चीज खाना ही नहीं चाहते, सबको घर पर बनाई चाहिए। और मेरे 2 हाथ है, अरे कितना करूं मैं। इन सबके चक्कर में कभी क्रियांश का टिफिन पूरा ही नहीं हो पाता, कभी ये खाना ही छोड़ देता है। नंदिनी की प्रॉब्लम सुनकर प्रीता उसे एक आइडिया देती है। अगली सुबह चूड़ियों के खन खन से सभी की नींद खुलती है। विवेक, मनोज और सुषमा अपने अपने कमरों से आंखें मसलते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके हॉल में घूंघट में औरतें काम कर रही हैं। अरे दीदी जल्दी हाथ चलाओ, कटहल सही से नहीं काटा आपने, बराबर से काम करो। और दीदी आप कैरी को जरा अच्छे से मसाले लगाओ ना। दीदी घूंघट ऊपर कर लूं क्या, मसाला बना रही हूँ, सही से दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, यहाँ तो सारी औरतें ही है, तुम सभी को घूंघट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। कहाँ ना ये औरतें बाबू, ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर जाकर देखिए 3 दिन गाय भी है मम्मी जी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। गाय है? गाय कौन पाल रहा है मॉल में? मैं पापा जी, वो क्या है ना, मैं उस हिसाब से अचार और मक्खन निकालती थी कि 10-15 दिन चल जाए, क्रियांश को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी। पर आप लोग तो 1-1, 2-2 दिन में ही सारा मक्खन और अचार साफ कर देते हैं। अब एक औरत के लिए हर रोज अचार बनाना तो आसान नहीं है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों की क्रेविंग के लिए अच्छे खासे क्वांटिटी में चीजें बनवाना शुरू कर दूं। इसलिए मैंने 7 औरतों को बुलाया है और बाहर बांधी है गाय। अब रोज 20-25 लीटर दूध निकलेगा तो बहुत सारा मक्खन भी बन जाएगा। वहां बैठी सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है और विवेक के साथ बाकी सभी की नजरें झुक जाती। इस दिन के बाद सभी नंदिनी को परेशान करना बंद कर देते हैं। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? हमें भी बताओ क्या बात है। सुबह से देख रहा हूँ तुम कहीं खोई खोई सी बैठी हो, चाय भी पी ली, अखबार भी पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि अब आलोक की शादी होने वाली है। कुछ ही दिनों में बहू इस घर में आ जाएगी। जितना शादी का दिन पास आ रहा है उतनी ही चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता? अरे बेटी की शादी है, इस समय तो खुश होना चाहिए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन एक बात बार बार मन में आ रही है। इतने सालों से मैंने इस घर को संभाला है, हर चीज का एक तरीका बनाया हुआ है। कौन सा काम कब होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, कौन क्या खाएगा, क्या बनेगा, सब कुछ एक व्यवस्था से चलता है। अब नई बहू आएगी तो पता नहीं वो इस घर को संभाल पाएगी या नहीं। ये तो अभी से कौन बता सकता है। लड़की आएगी, कुछ दिन रहेगी, तब जाकर पता चलेगा। यही तो बात है, आजकल की लड़कियां पहले जैसी नहीं रही। पहले उन्हें घर के कामों से ज्यादा अपनी मर्जी की चिंता रहती है। मुझे डर लगता है कि कहीं बहू को घर गृहस्थी की जिम्मेदारी की समझ ही ना हो तो। तुम भी ना पहले से ही नतीजे निकालने लगती हो सकता है लड़की बहुत समझदार निकले। मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बस इतनी उम्मीद है कि जो घर मैंने इतने सालों से संभाला है वो वैसे ही चलता रहे। बहू आए तो घर में रौनक बढ़े, जिम्मेदारी बांटे। लेकिन अगर उसे कुछ समझ ही ना हो तो। देखो, हर इंसान का तरीका अलग होता है, जरूरी नहीं कि जो तरीका तुम्हारा है वही उसका भी हो। तरीका अलग होने से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तब है जब जिम्मेदारी से भागा जाए। मैं चाहती हूँ कि बहू इस घर को अपना घर समझे, सुबह उठकर घर की चिंता करे, परिवार का ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि उसे सिर्फ अपने कमरे और अपनी दुनिया से ही मतलब हो। तुमने लड़की को देखा है, बात भी हुई है, तब तो तुम्हें वो ठीक लगी थी? हाँ, बातों से तो ठीक लगी, बहुत मीठा बोलती है, लेकिन असली स्वभाव तो शादी के बाद ही पता चलता है। कई लोग बाहर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। ये बात तो है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो।
संजय मीरा को समझाता है। कुछ दिन बाद मीरा और संजय के बेटे आलोक की शादी शिवानी से हो जाती है। शिवानी को ससुराल आए कुछ दिन हो गए थे और अब शिवानी घर की कामकाज संभालने लगी थी। शिवानी, जरा इधर आना बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जी मम्मी जी, बताइए। मैं अभी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो मेरी पुरानी डायरी मिल गई। उसी में मैं लॉन्ड्री के कपड़ों का पूरा हिसाब लिखती थी, कौन सा कपड़ा कब गया, कितने कपड़े गए, कितने वापस आए। लेकिन मैंने देखा कि तुम कहीं कुछ लिखती नहीं हो। तुम लॉन्ड्री के कपड़ों का हिसाब नहीं रखती क्या? रखती हूँ मम्मी जी, बिल्कुल रखती हूँ। फिर कहाँ रखती हो? मैंने तो तुम्हारे पास कोई डायरी या कॉपी नहीं देखी। नहीं मम्मी जी, मैं डायरी में नहीं लिखती हूँ। मैं अपने फ़ोन में एक शीट बनाई हुई है, उसी में सब अपडेट कर देती हूँ। फ़ोन में? जी। ये कैसी बात हुई बेटा? हिसाब किताब तो डायरी में लिखा जाता है। सालों से मैं इसी तरह करती आई हूँ, डायरी खोलो और सब कुछ सामने। ये फ़ोन वाला हिसाब मुझे तो समझ नहीं आता। मम्मी जी, तरीका बस अलग है, हिसाब वही है। लेकिन मुझे तो लगता है कि डायरी ज़्यादा भरोसेमंद होती है। हाथ से लिखा हुआ सामने रहता है, ये फ़ोन में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। कभी कुछ दब गया, कभी कुछ हट गया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। इसमें तो और आसानी रहती है। मैं जैसे ही कोई कपड़ा लॉन्ड्री के लिए देती हूँ, तुरंत उसी समय अपडेट कर देती हूँ। कौन सा कपड़ा गया, कितने पीस गए, अब कब वापस आने हैं, सब लिखा रहता है। अच्छा, लेकिन मुझे हिसाब देखना हो तो क्या मैं हर बार तुम्हारा फ़ोन मांग कर देखूँ? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं कैसे देखूंगी? मैंने जो शीट बनाई है ना, वो सिर्फ मेरे फ़ोन में नहीं, मैंने उसे आपके और पापा जी के साथ भी शेयर कर रखा है। क्या मतलब? मतलब आप अपने फ़ोन में भी देख सकती हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेजा था, पापा जी को भी भेजा है। जब भी मैं कोई नया अपडेट करूंगी, वो अपने आप उसमें जुड़ जाएगा। अच्छा, यानी मुझे तुमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आप चाहे तब देख सकती हैं, चाहे सुबह देखिए, चाहे शाम को, आपको हिसाब मिल जाएगा। और अगर कोई कपड़ा कम निकला तो उसके सामने नोट भी लिखा होगा, जैसे ड्राई क्लीन में गया है, मरम्मत में गया है या अभी वापस नहीं आया है, सब कुछ अलग अलग लिखा रहता है। तुम लोगों के तरीके भी बड़े अलग होते हैं। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि आपको बार बार पूछना ना पड़े और हिसाब भी साफ रहे, इसलिए ऐसा किया। अगर आपको डायरी में लिखवाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, अगर हिसाब ठीक से रखा जा रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम बिना हिसाब के काम तो नहीं कर रहे। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी जी। घर का काम चाहे पुराने तरीके से हो या नए तरीके से, हिसाब पूरा रहना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ। अच्छा है, कम से कम ये जानकर तसल्ली हुई कि रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जी मम्मी जी, आप कभी भी चेक कर सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बाद में देख लूंगी। अभी तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी ये फ़ोन वाली दुनिया कैसे काम करती है। मैं सिखा दूंगी मम्मी जी। हाँ, शायद अब मुझे भी थोड़ा सीखना पड़ेगा और मुझे आपसे कुछ बहुत सीखना है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। जी मम्मी जी, मैं चलती हूँ। जी। मीरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह आलोक ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। आलोक बेटा, जरा इधर आना। जी पापा बोलिए। वो इस महीने का बिजली का बिल भर दिया ना तुमने, या अभी बाकी है? एक मिनट पापा, मैं शिवानी से पूछ लेता हूँ। अरे उससे क्या पूछ रहा है? क्या वो बिजली का बिल भरने जाएगी? मैंने तुमसे पूछा है। लेकिन पापा जी, जाने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? मतलब अब बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे बैठे फोन से बिल भर सकते हैं। अच्छा, ये नई बात सुनने को मिल रही है। आज तक तो हमने बिजली का बिल दफ्तर जाकर ही भरा है। जी मम्मी जी, पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही बिल भर देते हैं। और तुम्हारा मतलब है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है? जी पापा जी, मैंने बिजली का बिल 2 दिन पहले ही भर दिया था। क्या, भर भी दिया? जी। हाँ बाबा, शिवानी ने मुझे भी बता दिया था। देखो बहू, एक बात समझ लो, इस घर में कुछ नियम है। सालों से जैसे काम होते आए हैं वैसे ही होते हैं। तुम आते ही हर चीज बदलने लगोगी तो कैसे चलेगा? मम्मी जी, मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आसान तरीका अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। आसान तरीका अपनाने के चक्कर में बना बनाया नियम मत बिगाड़ो, समझी? आज बिजली का बिल बदल दिया, कल कुछ और बदल दूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं नियम बदलने नहीं आई हूँ। मैं तो बस समय बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम तो हमेशा जाकर बिल भरते थे। जी, और उसमें आधा घंटे से 1 घंटा लग जाता था। कभी लाइन लगी होती थी तो कभी मशीन बंद होती थी तो कभी कोई और परेशानी। इसलिए मैंने सोचा कि जब वही काम घर बैठे हो सकता है तो क्यों ना कर लिया जाए। हाँ, इसमें बात तो ठीक लग रही है। आप बीच में मत बोलिए, पहले इसकी बात पूरी सुन लेते हैं। मम्मी जी, एक और फायदा हुआ है। अब क्या फायदा हो गया?
बिल 100 रुपए कम में जमा हुआ है। 100 रुपए कम? जी, ऑनलाइन छूट मिल रही थी, इसलिए कुल रकम में से 100 रुपए की बचत हो गई। हाँ मम्मी, मैंने भी देखा था। और सिर्फ ये नहीं, अब हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, किस तारीख को बिल भरा गया, कितनी रकम भरी गई, सब कुछ फोन में सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो कोई बात नहीं, अब फायदा दिखा तो कर दिया, अगली बार में जाकर ही बिल भर दूंगी, है ना आलोक जी? जैसा आप ठीक समझे। अरे नहीं, 1 मिनट। जी मम्मी जी। जब ऑनलाइन भर सकती हो तो फिर ऑनलाइन ही भर देना। जी। अरे फायदा हो रहा है तो फायदा उठाने में क्या बुराई है? 100 रुपए बच रहे हैं तो बचने दो, पैसे कोई पेड़ पर थोड़े ना उगते हैं। यही तो कब से समझाने की कोशिश कर रही थी वो। मुझे भी समझने दो पहले, अचानक से नई नई बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी नया काम करो पहले बता दिया करो। बिल्कुल मम्मी जी, आगे से पहले आपको बता दिया करूंगी। और मुझे तो लगता है कि अब मुझे भी ये ऑनलाइन बिल भरना सीख लेना चाहिए। मैं सिखा दूंगा पापा। मैं भी सिखा दूंगी। बस बस, पहले मुझे सिखाना, नहीं तो कल को पूरा घर फोन से चलने लगेगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। लगता है हमारे घर में सचमुच नया जमाना आ गया है। नया जमाना है पापा जी, लेकिन घर तो वही है और घर के नियम भी वही रहेंगे, बस थोड़े थोड़े अपडेट होते रहेंगे। वाह, यह हुई ना समझदारी वाली बात। संजय, मीरा, आलोक, शिवानी सब बातें करके अपना अपना काम करने लग जाते हैं। दिन का वक्त होता है, शिवानी फोन चला रही होती है। शिवानी? जी मम्मी जी। मैं कब से देख रही हूँ, जब भी देखो फोन हाथ में ही रहता है तुम्हारे। नहीं मम्मी जी, वो अरे रहने दो, आजकल की बहुओं का यही हाल है, सुबह फोन, दोपहर फोन, शाम फोन। ऐसा लगता है जैसे घर से ज्यादा रिश्तेदारी फोन से निभाई जा रही है। मम्मी जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, कभी सोफे पर बैठकर फोन चला रही हूँ, कभी कमरे में फोन, कभी किचन में फोन। आखिर इतना क्या जरूरी काम होता है उसमें? दरअसल हमारे समय में तो घर संभालने से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो और आजकल लोगों को फोन से फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं इस छोटे से डिब्बे में ऐसा क्या है जो लोग उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। सुनने लायक क्या है? दिन भर फोन में घुसे रहने से घर नहीं चलते, घर पर ध्यान देना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। लेकिन मम्मी जी, बस मैं अपनी बात कह रही हूँ, बाद में मत कहना कि किसी ने समझाया नहीं। जी। मीरा, लगता है ये आ गए हैं, अभी जा रही हूँ मैं, लेकिन फिर मिलूंगी। मीरा वहां से चली जाती है। अरे मेरी बात तो सुन लेती, मैं कौन सा वीडियो देख रही थी या किसी से गप्पे मार रही थी? मैं तो घर का ही काम कर रही थी, राशन मंगवा रही थी, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन, सबकी लिस्ट बना रही थी। अब अगर दुकान जाने के बजाय फोन से सामान मंगा रही तो इसमें भी गलती हो गई। लगता है मम्मी जी को भी अभी ये समझने में थोड़ा समय लगेगा कि आजकल फ़ोन सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए भी काम आता है। चलो पहले राशन का ऑर्डर पूरा कर दूं, वरना शाम को फिर यही सुनने को मिलेगा कि घर में सामान खत्म हो गया है। शिवानी राशन ऑर्डर कर देती है, कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है। अरे कौन आ गया इस समय? मीरा दरवाज़ा खोलती है। मैडम, आपका ग्रॉसरी ऑर्डर है। ग्रॉसरी ऑर्डर हमारे घर? जी मैडम, शिवानी जी के नाम से है। अच्छा रुको, शिवानी जरा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। शिवानी बाहर आती है। हाँ भैया, यहीं रख दीजिए सामान। जी मैडम। ये बड़े वाले पैकेट किचन के पास रख दीजिए और बाकी यहीं रख दीजिए। उसी समय संजय भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ, कौन आया है? पता नहीं, इतने सारे बोरे और डिब्बे लेकर आया है। अरे बाप रे, ये तो पूरा का पूरा गोदाम लग रहा है। पापा जी, ये घर का राशन है। राशन? जी मम्मी जी, आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन और बाकी जरूरत का सामान। लेकिन इतना सारा सामान ऑनलाइन मंगाने की क्या जरूरत थी? क्यों पापा जी? अरे बाजार चली जाती, थोड़ा घूमना भी हो जाता, पैदल चल लेती तो सेहत भी बन जाती। घर में बैठे बैठे हर काम फोन से करना भी कोई बात है क्या? बात तो आपकी सही है पापा जी, लेकिन आज घर में बहुत काम था। किचन भी संभालना था, सफाई भी करनी थी और कुछ ज़रूरी काम भी थे। समय ही नहीं मिल पाया। समय निकालना पड़ता है बेटा, हम लोग तो सालों से यही करते आए हैं। बिल्कुल पापा जी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वही सामान घर पर आ सकता है तो समय बच जाएगा और बाकी काम भी हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें कोई फायदा भी हुआ या बस सुविधा ही सुविधा मिली? फायदा भी हुआ मम्मी जी। कैसा फायदा? पूरे 250 रुपए की बचत हुई है। क्या 250 रुपए? जी, कुछ सामान पर ऑफर था और कुछ पर डिस्काउंट मिला, सब मिलाकर पूरे 250 रुपए कम लगे। अच्छा फिर तो ठीक है जी। वरना मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं ऑनलाइन कैसे सामान भेज दिया होगा। बिना देखे भाले सामान मंगाने में तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे उसकी गारंटी तो अब भी नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है।
दुकान पर जाओ तो सामान हाथ से लेकर लेते हैं, देखते हैं चावल अच्छे है या नहीं, दाल कैसी है, तेल कौन सा है, यहाँ तो भेज दिया, जो भेज दिया वो ले लिया। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। अच्छा कैसे? अगर सामान में कोई भी गड़बड़ी निकले, कोई पैकेट खराब हो, एक्सपायरी डेट हो या क्वालिटी खराब हो तो शिकायत कर सकते हैं। फिर या तो सामान बदल जाएगा या तो पैसे वापस मिल जाते हैं, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सच में? जी मम्मी जी, आजकल कंपनी ग्राहक की शिकायत को बहुत गंभीरता से लेती है। और मैंने भी सामान आते ही सब चेक कर लिया, सब ठीक है। अच्छा, अगर तुमने देख लिया है तो ठीक ही होगा। जी पापा जी। ठीक है, तुम लोग देख लो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ जाइए। संजय कमरे की तरफ चला जाता है। शाम को शिवानी किचन में खाना बना रही होती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा दही डालना है, फिर मसाला मिलाना है। शिवानी ये क्या कर रही हो? मम्मी जी एक नई रेसिपी बना रही हो। नई रेसिपी? जी मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाया जाए। और ये फोन में क्या देख रही हो? यूट्यूब पर रेसिपी देख रही हूँ। अरे बाप रे, यूट्यूब देखकर खाना बना रही हो? जी मम्मी जी। ये सब मत देखा करो, पता नहीं कौन क्या क्या बता देता है। आधे लोगों को खुद खाना बनाना नहीं आता होगा और ये वीडियो बनाकर बैठे रहते हैं। लेकिन मम्मी जी इस चैनल की रेसिपी बहुत अच्छी होती है। नहीं नहीं तुम रुको, मैं अभी अपनी बहन से पूछती हूँ, उसे बहुत अच्छी रेसिपी आती है, वो बताएगी सही तरीका। ठीक है मम्मी जी। मीरा फ़ोन मिलाकर अपनी बहन को कॉल लगा देती है और फिर मीरा घंटों अपनी बहन से बातें करने लगती है और रेसिपी के बारे में भूल जाती है। अब तक आधा घंटा खाना बना चुकी होती मैं। मीरा शिवानी का चेहरा देखती है, तब मीरा फ़ोन होल्ड पर रखती है। शिवानी? जी मम्मी जी। तो यूट्यूब से ही देख ले। जी हाँ, वो लोग इतना भी गलत नहीं बताते होंगे। लेकिन मम्मी जी आपने तो कहा था कि सब गलत बताते हैं। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि सब गलत बताते हैं, बस सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा, और वैसे भी मैं अभी तक रेसिपी पूछ ही नहीं पाई हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, तू बना ले, बाद में मुझे भी चखा देना कि कैसा बना है। ज़रूर। फिर मीरा फ़ोन पर लौट जाती है। हाँ बहन बोल, हम कहाँ थे? 1 घंटा हो गया रेसिपी पूछने में और रेसिपी अभी तक पूछी भी नहीं गई। माँ जी को सच में अपने पुराने ससुराल में नई सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं जो भी करती हूँ पहले उसे गलत साबित करने की कोशिश करती है, बाद में वही बात सही निकल जाती है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मम्मी जी को भी समझ आ जाएगा कि ज़माना बदल गया है और नई सरकार का मतलब पुराने नियमों का अपमान नहीं बल्कि काम को आसान बनाना होता है। शिवानी फिर फ़ोन में रेसिपी देखकर खाना बनाने लगती है। एक दिन सभी साथ में चाय पी रहे थे। क्या बात है मीरा, आज सुबह से देख रहा हूँ कि तुम कोई चुप चुप सी हो। हाँ मम्मी, आप ठीक तो हैं? मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। फिर क्या बात है? आज मेरी माँ का जन्मदिन है। अरे हाँ, आज तो उनका जन्मदिन है। हर साल मैं उनके पास जाती हूँ, उनके लिए केक ले जाती हूँ, कोई ना कोई उपहार ले जाती हूँ, पूरा दिन उनके साथ समय बिताती हूँ। लेकिन इस बार घर के काम और जिम्मेदारियों में ऐसी उलझी कि जा ही नहीं पाई। मम्मी अभी भी चले जाइए। अब कैसे जाऊँ बेटा, शाम होने वाली है, ऊपर से वहाँ पहुँचने में भी तो समय लग जाएगा। तो क्या हुआ मम्मी जी? क्या मतलब? अगर आप वहाँ नहीं गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता। लेकिन बिना जाए कैसे मनाऊं? हम उनके लिए केक और उपहार भिजवा सकते हैं। भिजवा सकते हैं? जी। फिर शुरू हो गई ऑनलाइन वाली सरकार। पापा जी इस बार इसकी जरूरत है। मुझे भी लगता है ये अच्छा विचार है, लेकिन कैसे होगा ये सब? बहुत आसान है, मैं अभी ऑनलाइन केक ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में एक अच्छा सा उपहार भी चुन लेते हैं, सब उनके घर पहुँच जाएगा। सच में? जी मम्मी जी, और जब केक पहुँच जाएगा तब आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा। आप सामने से उनसे केक कटवाइएगा और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी भेज दीजिएगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा उपाय है। बस 5 मिनट दीजिए। शिवानी अपना फ़ोन निकालती है। मम्मी जी बताइए नानी जी को कौन सा फ्लेवर पसंद है? उन्हें पाइनएप्पल बहुत पसंद है। ठीक है, पाइनएप्पल केक हो गया। और गिफ्ट? उन्हें शॉल बहुत पसंद है। बढ़िया, एक सुंदर सी शॉल भेज देते हैं। इतनी जल्दी सब हो गया? जी पापा जी, देखिए यहाँ लिखा है कि 20 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हो गया मम्मी जी, केक भी बुक हो गया और उपहार भी। सच? जी, ये देखिए ऑर्डर कंफर्मेशन। वाह शिवानी, लगता है आज सच में तकनीक काम आ गई। मीरा उठकर शिवानी को गले लगा लेती है। सच कहूँ तो मैं भी बहुत डरती थी। किस बात से मम्मी जी? यही कि मेरे पुराने ससुराल में आने वाली बहू मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं। मम्मी जी, मुझे लगता है कि नई सोच और पुराने संस्कार साथ नहीं चल सकते। और अब क्या लगता है? अब लगता है कि मैं गलत थी। मतलब?
मतलब ये कि घर चलाने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन नीयत अच्छी हो तो घर और मजबूत होता है। आपने हमेशा मुझे अपनापन दिया है मम्मी जी, और तूने मुझे सिखाया कि हर नई चीज़ गलत नहीं होती। बस करिए मम्मी जी, अब और कितनी तारीफ करेंगी। वीडियो कॉल करिए अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कॉल लगाओ, जन्मदिन मनाते हैं।